कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केशिया ट्यूटोरियल में। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो यूनिट नंबर 5 में दो चैप्टर थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इसके एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पहले पता है कि व्हाट इज द एसिडिक नेचर। देखिए एसिडिक नेचर क्या है कि आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो जितनी आसानी से H+ डोनेट करेगा वो एसिडिक है, और जब या कोई हम ये कह सकते हैं कि जब H+ डोनेट कर रहा है तो वो क्या है, एसिडिक है। या इसके साथ साथ क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये इसके साथ साथ या और यही तरीका है, या OH लोन पेयर को क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट की नहीं, हम बात करेंगे H+ को डोनेट करने की। तो आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है AH मान लीजिए है, वो A+H- में A-H+ में टूट रहा है, या हमने कोई BH ले लिया, ये B-H+ में टूट रहा है। यानी जो भी कंपाउंड H+ डिसोसिएट करते हैं, कोई भी कंपाउंड जो डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन देते हैं उनको एसिडिक कहते हैं। जो जितना तेजी से H+ निकालेंगे उतना ज्यादा एसिडिक, और जो कितना कम तेजी से निकालेंगे उतना कम एसिडिक। सब आपको पहले एग्जांपल बताया था कि आप आपके कुछ फंक्शन आप कर रहे हैं मोहल्ले में, और आप अपने गांव में लोगों से गए चंदा लेने। तो बड़े बड़े साहूकार हैं, सेठ है, तो जो सेठ साहूकार जितनी आसानी से आपको चंदा दे, आप गए भैया 201 रुपये हमको चाहिए, तो उन्होंने तुरंत गले से निकाला आपको दे दिया। और आप किसी के पास गए 201 चाहिए, अरे यार बहुत ज्यादा ले रहे हो, बहुत कम है, पिछली बार जब आए थे तो 50 रुपए लिए थे, इस बार इकट्ठा बढ़ा दिया, ऐसा है वैसा नाटक करते करते आपको 100-150 दे दे। मतलब वो दे तो रहा है, मतलब वो भी एसिडिक है लेकिन वो कम है। और तीसरे बंदे के पास आप गए, वो देगा ही नहीं, कहेगा हम नहीं देंगे चाहे तुम जो भी कर लो, यानी वो एसिडिक नहीं है। क्लियर हो गया। यानी जो डोनेट कर रहा है बहुत जल्दी से, आसानी से, खुशी खुशी, वो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। जो दिक्कत में दे रहा है वो वीक एसिडिक है, और जो नहीं दे रहा है वो नॉन एसिडिक है। यानी उसी तरह से जो हाइड्रोजन आयन को जितनी तेजी से निकालेगा वो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, जो कम निकालेगा वो वीक, और जो नहीं निकालेगा वो नॉन एसिडिक है। तो अब हमको पता करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर क्या है। तो सीधी सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचर होता है फ्रेंड, इसको अगर हम इस तरह से डिस्कस करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है कि दिस इज RC डबल बॉन्ड OH, इसमें यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन। अब ये कंपाउंड क्या होता है, ये आसानी से डिसोसिएट होने के बाद ये क्या करेगा, H+ निकालता है, C डबल बॉन्ड O लोन पेयर, एंड दिस इज O पे लोन पेयर और एक माइनस चार्ज, और यहाँ से क्या निकलता है H+। तो जितनी ये क्या करता है कि बड़ी आसानी से H+ निकालता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि वो आसानी से H+ देता है। अब हमको ये पता करना है कि ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है। तो हमको ये पता करना होगा कि वो H+ कितनी आसानी से दे रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि कौन भाई, जो साहूकार जितनी तेजी से आपको पैसा देगा वो उतना एसिडिक है। अच्छा, उतनी तेजी से पैसा कौन देगा, इसको भी समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार, 3 दुकानदार हैं, एक की कमाई, एक पर डे 10,000 रुपये कमाता है, दूसरा पर डे 1,000 कमाता है, और तीसरा पर डे 100 रुपये कमाता है। इसको समझिए, एक 10,000 कमाता है, 1,000, 100 रुपये। तो अगर आप किसी से 100 रुपये चंदा मांगने गए तो बहुत आसानी से खुशी खुशी कौन देगा, 10,000 वाला देगा। फिर हो सकता है 1,000 वाला दे दे, 100 वाला तो बिल्कुल से नहीं दे, क्योंकि भाई जो दिन भर में 100 रुपये ही कमा रहा है वो कैसे आपको 100 रुपये दे देगा। इसका मतलब कि जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है पैसा देने के बाद भी, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह से जिस कंपाउंड में H+ देने के बाद भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऐसा क्यों होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, क्योंकि जब ये H+ देता है तो इस पे आता है माइनस चार्ज, और हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड माइनस चार्ज को बियर नहीं करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यानी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का बोझ है। यानी इस ऑक्सीजन वाले एटम ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोझ है, और इलेक्ट्रॉन बोझ होने का मतलब ये अनस्टेबल है, और जब ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल फील नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि इसमें होता है रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस। कैसे होता है रेजोनेंस, आप ये देखिए कि ये वाला माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCO पे माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देखिए, यानी ये वाला माइनस यहाँ और ये वाला यहाँ। अब फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा,
ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, ये वाला प्लस यहाँ जाएगा, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये होगा, यानी ये लगातार आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे, क्योंकि माइनस चार्ज तो बोझ है, लेकिन ये बोझ थोड़ी देर ये ऑक्सीजन उठाएगा, फिर थोड़ी देर ये वाला ऑक्सीजन उठाएगा, फिर थोड़ी देर ये वाला उठाएगा, फिर थोड़ी देर ये वाला उठाएगा, यानी ये बोझ को आपस में शेयर कर लेंगे और रेजोनेंस होने के कारण ये स्टेबल फील करेंगे, यानी इनको दिक्कत नहीं होगी हाइड्रोजन देने के बाद, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। मैंने क्या कहा कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन देने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल फील करते हैं वो उतने ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, अब इसे मान लीजिए कि भाई आपको कहीं 1 किलोमीटर जाना है और आप 2 दोस्त हैं, आप एक कोई अकेला दोस्त है, कोई 2 दोस्त है। अब एक बोरा आपसे मैंने कहा कि 1 बोरा गेहूं लेकर चलो, पहुंचा दो। अब एक बंदा 1 किलोमीटर तक 1 बोरा गेहूं अकेले लाद के जा रहा है और 1-2 दोस्त हैं, आधा आधा पकड़ लिया, या थोड़ी देर वो पकड़ लिया, थोड़ी देर वो पकड़ लिया, तो जो 2 है वो ज्यादा स्टेबल फील करेंगे ना, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम पे नहीं है, दोनों ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है और इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला अब तक के टॉपिक का कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे इजीली डोनेट द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दूसरी पॉइंट, ये ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन देने के बाद जो ये आपके आयन बनते हैं, एनायन बनते हैं, वो रेजोनेंस होने के कारण स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और इसलिए ये आसानी से H+ डोनेट कर सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर बिकॉज आफ्टर डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दे शोज रेजोनेंस एंड ड्यू टू रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज इज शेयर बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, so they feel stable and so that's why they are strong acidic in nature। तो ये हो गया पूरी की पूरी कहानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, यानी इसकी एसिडिटी और कैसे बढ़ सकती है और इसकी एसिडिटी और कैसे घट सकती है। ठीक है, तो हम अगला हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। जैसे मैंने माना कि भैया हमारे कोई कंपाउंड है R C++O, यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड पे क्या होगा, हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, हमको पता है कि माइनस चार्ज बोझ है, ये अगर ना रहा होता ये और स्टेबल रहा होता, लेकिन फिर भी देने के बाद ये दोनों में शेयर हो रहा है इसलिए स्टेबल है। तो अगर हम इसमें 2 तरह के ग्रुप लगा सकते हैं R के साथ, या तो हम +I ग्रुप लगा सकते हैं या तो -I ग्रुप लगा सकते हैं, 2 में से कोई एक ग्रुप लगा सकते हैं। +I ग्रुप मतलब होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और -I ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इनसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इस चीज को समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे। इस तरह समझिए, सॉरी यहाँ पे +I मतलब क्या हो गया, यहाँ पे +I दूसरा है, -I मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दैट केस में क्या हो रहा है कि फ्रेंड कि स्टेबिलिटी आप बताइए कि जब इसके ऊपर पहले से ही बोझ है और कोई ऐसा दोस्त आ जाए +I वाला जो इसके बोझ को और बढ़ा दे, तो इसका बोझ बढ़ जाएगा, ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इसका घटेगा। जितना स्टेबल उतना एसिडिक, जितना कम स्टेबल उतना कम एसिडिक। और -I मतलब जो ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका बोझ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डेंसिटी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एक चीज क्लियर हो गया कि +I ग्रुप लगा देने से क्या होगा, अगर हम +I ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें कौन से होते हैं, +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगा, घटेगा, एसिडिक नेचर घटेगा। और अगर हम -I ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो भाई अगर आपके पास कोई दोस्त है वो 1 बोरा गेहूं लेके जा रहा है, कोई और ग्रुप आ गया, बोला लाओ हम पकड़ ले, लाओ हम पकड़ ले, लाओ हम पकड़ ले, मतलब लेने वाले लोग आ गए, तो उसका बोझ तो कम हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ एसिडिक नेचर, इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन एनी +I ग्रुप, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, दैट दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज, and when we add any electron withdrawing group, -I group, then they increase the stability by decreasing the electron density, so their stability is increased and acidic nature is increased.
तो अब इसमें क्या है कि अगर इस कंपाउंड में जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम लगा देते हैं, तो इसके लगाने से इसकी एसिडिक नेचर जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी और इसका एसिडिक नेचर ये बढ़ेगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कोई एग्जांपल देकर समझ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले आ रहा हूँ, COOH, ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल ले लिया, 3 एग्जांपल ले लिया और इसके एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 कंपाउंड है, 1 2 3 और 4। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, तो हमने क्या किया, एक में हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगाया, एक में क्लोरीन लगाया, एक में ब्रोमीन लगाया और एक में आयोडीन लगाया। हमारे पास 4 कंपाउंड है, ये हमारा है 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है, तो फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड एंड आयोडोब्यूटेनोइक एसिड। इन 4 कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक 1, उससे कम 2, उससे कम 3 और उससे कम 4। इस एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि इस एग्जांपल से हमने कैसे बताया कि ज्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है। दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि चलिए एक हम कुछ एग्जांपल आपके सामने और ले रहे हैं। दिस वन फ्लोरो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं चैन यहाँ पे। अगले वाले में हम ये यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। 4 कंपाउंड हमारे सामने 1 2 3 4। तो इसमें भी क्या है, देखिए इसमें क्या है हमारा 1 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे 2 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 3 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड और 4 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। अब आपसे पूछा जाए बताओ चारों फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इलेक्ट्रॉन देखो, आपका जो दोस्त जो आपका बोझ कम करने आया है, वो जो दोस्त है अगर वो जितना करीब आके आपका हेल्प करेगा उतना आप स्टेबल फील करेंगे कि दूर से कहेगा चलो हम कर रहे हैं और दूर से हाथ लगाते तो मेहनत ना करें। उसी तरह से फ्लोरीन जितना ज्यादा करीब होगा इस ग्रुप के, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी उतनी बढ़ेगी और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी। तो सबसे करीब फ्लोरीन चौथे में है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, चौथा होगा। फिर उससे करीब 3, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें और सबसे दूर किसमें है, पहले वाले में। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा और सबसे कम एसिडिक ये होगा। इसी तरह से आप ढेर सारे एग्जांपल बना करके इसके एसिडिक नेचर के एग्जांपल को 2-3 एग्जांपल को देकर आप शो कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर पे एग्जाम कई बार नोट पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया और ब्रीफली। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसिडिक नेचर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।